देखिए पहले हेक्सागोन के बारे में पहले एक बार समझ लीजिए, इसमें क्या काम करेंगे। सब भुजा इसका बराबर था, रेगुलर हेक्सागोन दिया हुआ था, रेगुलर हेक्सागोन दिया हुआ था। इस टाइप से फिगर बना के देखे थे हम लोग, फिगर बना के देखे थे। कुल मिला के ये आपका सब साइड बराबर था, सब साइड आपका बराबर था, ए मान लेते हैं। सेंटर को पकड़िए यहाँ पे, ठीक है, सेंटर को पकड़िए और सेंटर से पकड़ के सारा वर्टिसेस को मिला दीजिए, सारा वर्टेक्स को मिला दीजिएगा। सारा वर्टेक्स को मिलाइएगा ना, तो कुल मिला के ये आपका सब इक्विलैटरल ट्रायंगल तैयार हो गया है, सब आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल तैयार हो गया। तो आपसे एरिया जब पूछा जाएगा कि एरिया ऑफ बेस क्या होगा, आधार का बताइए क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ बेस क्या काम करिएगा उसको समझिए। आपसे कहा गया था कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा एरिया ऑफ बेस निकालने के लिए, और 6 को दिया हुआ है तो 6 से गुना कर दीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और ये 6 बार दिया हुआ तो 6 से गुना कर देंगे। काटने का मन है तो काट दीजिए, 2 से काटिएगा तो ये 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, ये बन के आएगा 3√3/2 इंटू साइड स्क्वायर। तो हेक्सागोन का अगर आपसे एरिया पूछा जाएगा, एरिया ऑफ हेक्सागोन, तो 3√3/2 इंटू साइड स्क्वायर बताइएगा। मतलब षटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 3√3/2 इंटू साइड स्क्वायर। अब ये क्या बोला गया कि इसमें 6 आपका समान समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, 6 समान समबाहु त्रिभुज। इसमें जरा ध्यान से समझिए कि अगर हम O को सेंटर बोले हैं, इसका नाम अगर A और ABCD आप EF रख देते हैं, तो किसी भी एक को ले लेते हैं, किसी भी एक त्रिभुज को, मतलब है त्रिभुज AOB को ले लेते हैं, यहाँ से त्रिभुज AOB को लेते हैं तो ये फिगर बन के आएगा, ये आपका O है, ये आपका A है, ये आपका B है। अब सोचिए कहाँ से लिए थे, मतलब यहाँ से क्या हुआ, तो फिगर इस टाइप का हुआ कि ये इसको O से इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, यही ना बोलिएगा। ध्यान से समझिएगा, दिक्कत होगा तो तुरंत बताइए। इस हेक्सागोनल पिरामिड में हम बोले कि सेंटर से इसका वर्टेक्स को मिला दीजिए, आप सेंटर से इसके वर्टेक्स A और B को मिलाते हैं, तो A और B को मिलाने से ये त्रिभुज बन के आया है AOB, ठीक है। तो AOB बन के आया है, तो आप यहाँ से क्या बोल रहे थे इस AOB में कि हमको निकालना क्या है, तो साइड सरफेस एरिया, तो साइड सरफेस एरिया मतलब सॉरी स्लैंट सरफेस एरिया। तो स्लैंट सरफेस एरिया में क्या होता है, 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ बेस आधार का परिमाप। तो ये निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 भुजा वाला है और सब भुजा आपस में बराबर है 20-20 सेंटीमीटर का, तो 20 गुना 6 करेंगे तो 120 बन गया। और इनटू क्या होता है, तो स्लैंट हाइट, कहानी फंसाएगा हमको स्लैंट हाइट में। वर्टिकल हाइट दिया हुआ है, ये ओपी का मान क्या होगा, ये आइटम हमको मालूम है कि ये आपका 10 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। लेकिन स्लैंट हाइट क्या होगा ये नहीं मालूम, ये अभी नहीं दिया हुआ। स्लैंट हाइट क्या होगा ये नहीं मालूम, तो स्लैंट हाइट के लिए क्या करेंगे, स्लैंट हाइट के लिए क्या करेंगे उस चीज को समझिए। स्लैंट हाइट के लिए हमको करना क्या होगा, तो हम लोग क्या कर लेंगे कि इसमें से ये जो फिगर बना हुआ है, अगर हम बोले कि P से अगर AB पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ओ P पॉइंट से इस पर, P पॉइंट से AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो यही ना कहलाएगा स्लैंट हाइट। सब भुजा में किसी भी भुजा में ड्रॉ कर सकते हैं, आप किसी भी साइड पे ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी साइड पे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ए ओ और बी को, ओ से ए और ओ से बी को मिला दिए तो आपसे बोले कि एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसी में प्रूफ करके दिखा देते हैं, इसीलिए आपको लेकर चल रहे थे। तो पी से ड्रॉ किए, मान लीजिए पी क्यू इसका नाम दिए, तो स्लैंट हाइट क्या कहलाएगा, पी क्यू। क्योंकि सब भुजा आपस में बराबर है, तो कहीं से भी किसी भी साइड में ये निकालेंगे स्लैंट हाइट, सबका दूरी बराबर ही रहेगा, सबका लेंथ बराबर ही रहेगा।
तो यहाँ से स्लैंट हाइट का मतलब कितना, ये स्लैंट हाइट का मतलब है पी क्यू। तो पी क्यू का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना। तो पी क्यू का मान निकालने के लिए हमको वैल्यू किसका निकालना पड़ेगा भाई, तो यहाँ पे ओपी का मान मालूम है, ये आपका ओपी का मान 10 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान नहीं मालूम। और पी क्यू का नहीं मालूम तो ए ओ बी में सोचिए कि यहाँ पर हम ए ओ बी अलग से लिख दिए हैं, तो ये इसका मान अगर मालूम होता ना, इसका मान मालूम होता, अगर ये ओ क्यू को मिला देंगे, ओ क्यू को, ओ क्यू अगर पता चल जाए तो काम हमारा आसान हो जाएगा। ओ क्यू भी अभी नहीं मालूम है, ओ क्यू क्या होगा तो ये भी नहीं मालूम। तो त्रिभुज हमारा पी ओ क्यू करेंगे ना, तो ये तो 90 डिग्री बना रहा है आराम से। एक बार ध्यान से समझिएगा, पी ओ क्यू में काम करेंगे तो हमको केवल मालूम क्या है इस त्रिभुज में, त्रिभुज इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में बात करेंगे तो केवल मालूम है ओपी का मान, ये 10 सेंटीमीटर केवल ये मालूम है। न तो हमको ओ क्यू का मान मालूम है, न ही हमको ओ क्यू का मान मालूम, न ही तो आपको ओ क्यू का मान मालूम है, और न ही आपको पी क्यू का, सॉरी पी क्यू का मान, ये दो आइटम का वैल्यू हमको नहीं मालूम। तो एक बार तो ये समझिए कि OQ का मान तो आसानी से निकाल के सकते हैं एक बार, कि ये आपको बोला गया कि त्रिभुज जो AOB दिया हुआ है, AOB, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में OQ का मतलब हाइट ऑफ द ट्रायंगल निकालना होगा। एक बार आपको हम इक्विलैटरल का क्लियर कर देते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल को क्लियर कर देते हैं, समबाहु त्रिभुज को एक बार समझ लीजिए। समबाहु त्रिभुज में आप समझ लीजिए, पहले कंफ्यूज कर रहे होंगे अभी। यहाँ पर हम बोलते हैं कि ये ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब सब भुजा बराबर। तो ए बी का मान ए सी का मान बी सी का मान है, ये तो सबका क्लियर हुआ होगा भाई। अगर हम आपसे बोल दें कि भाई इसका वैल्यू क्या होगा, इसका हाइट बताइए, हाइट ऑफ द ट्रायंगल अगर हम आपसे पूछे तो इसका वैल्यू क्या होगा। आपसे कहा कि ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, मान लीजिए ए डी, तो ये BD और DC दोनों इक्वल भाग में बट जाएगा। तो ये पूरा BC अभी A था, तो BD का मान कितना, तो आप बोलिएगा A/2। DC का मान पूछेंगे तो आप बोलिएगा A/2। यहाँ तक तो ठीक है। और ये परपेंडिकुलर चूंकि ड्रॉ किए थे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ADB बराबर 90 डिग्री बोल दीजिएगा। इधर से बात करेंगे तो ADC का मान 90 डिग्री बोल दीजिएगा। ये समबाहु त्रिभुज के बारे में, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बता रहे हैं। दिक्कत है तो समझिएगा, अभी दिक्कत होगा बोलिएगा। समबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाइट ऑफ द ट्रायंगल पूछेंगे तो क्या लिखिएगा, हाइट ऑफ द ट्रायंगल पूछेंगे तो क्या लिखिएगा। तो हाइट ऑफ द ट्रायंगल मतलब इसका भुजा तो एडी दिया हुआ है, इसका एडी का मान कितना होगा, तो इस पे काम कर रहे थे अभी। तो आप किसी भी त्रिभुज में या तो एबीडी में बात करिए, चाहे एडीसी में बात करिए, किसी में भी बात करिएगा, इन ट्रायंगल अगर काम करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी में काम करते हैं तो क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एडी का वैल्यू फाइंड करना आपको। तो 90 के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो आप इन राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे कर देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी, इसमें क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा आपकी AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, यही ना बोलते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। तो अब तो आप आराम से क्या लिखिएगा, AD का स्क्वायर बराबर लिखिएगा ना AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए पहले, यहाँ से सॉल्व करिएगा तो AB का स्क्वायर मतलब है A स्क्वायर, माइनस BD का स्क्वायर मतलब A/2 का होल स्क्वायर। तो A/2 का होल स्क्वायर मतलब A स्क्वायर बाई 4। इसी को सॉल्व करिएगा तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर लिखाएगा ये 3A स्क्वायर बाई 4। तो इसीलिए AD का वैल्यू कितना, तो लिखिएगा तो 3 का वर्गमूल निकालिएगा तो √3, A स्क्वायर का स्क्वायर रूट कीजिएगा A निकलेगा, 4 का वर्गमूल निकलेगा 2। मतलब हाइट क्या निकल के आया, तो बोलिएगा √3/2 इंटू साइड। अगर आपसे हाइट पूछता है, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, तो लिखिएगा √3/2 इंटू साइड। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी,
श्रुति आप चेंज कर रहे हैं, तभी से एक बार तो लिखे 600√5, फिर लिखे 1200, फिर लिखे 600 रूट 5 प्लस √3, तो उसको सुधार के लिखे हैं 2 प्लस √3, फिर 2000√3। तो इस बार लगता है कि सही कर लिए हैं आप। चलिए, जितना बार 2-3 बार बनाए हैं तो इस बार लगता है फाइनल में सही है। हाँ, पहले वाला गलत है, तभी तो बार बार बनाना पड़ रहा है। चलिए 1 मिनट तो वेट करिए, हम बता। चलो भाई देखो, यहाँ तक तो ठीक था। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, ऊंचाई तो समझ में आया कि √3/2 इंटू साइड, और आप जानते हैं कि एरिया निकालने के लिए होता क्या है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बोलते हैं ना। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस का मतलब कितना, BC, BC का मान A दिया हुआ, और हाइट कितना निकल के आया, हाइट है AD, AD का मान निकल के आया √3/2 इंटू साइड, साइड का मतलब A, गुना करिएगा तो लिखिएगा √3/4 इंटू A गुना A बराबर A²। इसीलिए हम लोग बार बार यूज करते हैं कि √3/4 एरिया बराबर क्या लिखते हैं, एरिया बराबर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इसीलिए बोलते हैं। यहाँ पर A से कंफ्यूज नहीं होइएगा, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यही बोलते हैं क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, यहाँ जो हम लोग यूज कर लिए थे, तो अब हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें AOB, ये AOB जो दिया हुआ है बेस वाला आइटम AOB, ये सब तो बना हुआ है किसमें, अभी तो दिखाया है कि 6 गो समबाहु त्रिभुज मिला दीजिएगा तो एगो बनेगा हेक्सागोन, समझ रहे हैं ना, षटभुज। तो इसमें हम किसी एक को AOB को लिए, तो AOB को लिए तो OQ का मान तो निकल गया कि OQ का मान कितना, तो बोलिएगा हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई के बराबर। OQ का मान क्या होगा, तो लिखिएगा हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है, तो √3/2 इंटू भुजा, भुजा का मतलब 20, तो गुना 20 से गुना करिएगा, मतलब बन के आएगा 10√3 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई। यहाँ तक में पहले बताइए किसी को दिक्कत है तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक में किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बोल दीजिए, नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा इसी क्लियर करेंगे। यहाँ तक में किसी को फिर दिक्कत से है तो बता बोलिए। दीजिए। सर फिर से बता दीजिए। फिर से बता दीजिए सर। हाँ, बहुत झोलझाल हो गया इसमें। चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, फिर से समझने की कोशिश करिए, दिक्कत बनेगा फिर बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम परेशान नहीं होइए, कोई बात नहीं है, हटाओ इस पूरा कहानी को। आपसे कहा है क्या, क्वेश्चन में देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पिरामिड का बेस हेक्सागोन के रूप में दिया हुआ है, षटभुज के आकार का, षटभुज के आकार का है बेस, उसका आधार दिया हुआ उस पिरामिड का, समझ रहे हैं। तो आपसे क्या बोला गया, फिर से समझिएगा। एकदम परेशान नहीं होना है, ध्यान से समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ये पहले फोटो बनाते हैं, देखिए फोटो में ही कुछ गड़बड़ हो रहा है हम लोगों का, कि ये सब भुजा जो देख रहे हैं ना, कि पूरा बराबर नहीं चल रहा था ये, और ये कितना लंबा हो गया है, इसलिए परेशान नहीं होएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा तो उसके लिए दिक्कत नहीं कीजिएगा। ये सबको मिला दिया गया है, चलिए ठीक है, यहाँ से मिला दिया गया है। हम बोलना बस ये चाह रहे हैं कि ये आपका आधार है AB CD E और ये F, ये F। नीचे का वर्टेक्स देख रहे हैं आप, कुल मिला के 6 दिया हुआ, 6 को भुजा है ना भाई, AB BC CD DE,
ई एफ और एफ ए कुल मिला के 6 भुजा दिया हुआ है, और ऊपर का टॉप बोला गया है वर्टेक्स आपका पी पॉइंट है। यही ना बोला गया था पिरामिड के लिए कि नीचे का जो भी आधार है उसका शीर्ष बिंदु किसी एक जगह पे मिलता है, तो सबको हम लोग पी से मिला दिए तो बोल दिए पिरामिड है। पिरामिड का आधार क्या है, तो हेक्सागोन के रूप में दिया हुआ है, षटभुज के रूप में दिया हुआ है। षटभुज के रूप में दिया हुआ है क्योंकि हर एक साइड इसका 20 सेंटीमीटर लंबा दिया हुआ था। तो जब ये रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन का मतलब है कि सम षटभुज के रूप में दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 6 समान समबाहु त्रिभुज के रूप से बना हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज के रूप में बना हुआ, तो इसका सेंटर मान लीजिए हम यहाँ से बोल देते हैं कि ये ओ सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर है ओ, तो जब आप पी से ओ को मिलाइएगा ना, इस आइटम को मिलाइएगा, इसका नाम हम लोग बोल दिए कि ओ है, इसका नाम बोल दिए ओ है। तो ये ओपी को बोलेंगे वर्टिकल हाइट, ओपी को बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। ये जो वर्टिकल हाइट दिया हुआ है ना 10 सेंटीमीटर, ये कौन सा ओपी, ओपी को बोलेंगे वर्टिकल हाइट। आप ओपी को बोलिएगा वर्टिकल हाइट, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जिसका मान 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो वर्टिकल हाइट का यूज कब होता है, केवल वॉल्यूम निकालने में। वर्टिकल हाइट ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का यूज कब, तो बोलिएगा केवल वॉल्यूम निकालने में। जिस समय आयतन निकालेंगे उस समय इसका यूज होता है, बाकी हमेशा स्लैंट हाइट का यूज होगा। स्लैंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई से क्या मतलब है, तो अब हम लोग क्या करेंगे तिरछी ऊंचाई के लिए, सोचिए। तो तिरछी ऊंचाई मतलब P से या तो ए बी, चाहे बी सी, चाहे सी डी, चाहे डी ई, चाहे एफ ई, चाहे ए एफ, किसी पर ड्रॉ करिएगा परपेंडिकुलर इसका मिड पॉइंट से। तो आप जरा सोचिए कि अगर हम लोग आपसे पूछे कि स्लैंट हाइट बताइए, तो अगर P से ए बी पर डालिएगा तो ये बन के आएगा। अगर BC के लिए बोले तो आप ये बोलिएगा कि इस पर मिला दीजिए। अगर हम P से CD पर बोले तो ऐसा होगा स्लैंट हाइट। अगर DE पर बोलेंगे तो इस हिसाब से होगा। अगर EF पर बोलेंगे तो इस हिसाब से होगा, इसका मिड पॉइंट लगा दीजिए। अगर AF पर बोलेंगे तो इस हिसाब से बोलिएगा। तो किसी भी भुजा में आप स्लैंट हाइट बना सकते हैं। तिरछी ऊंचाई कौन सा, तो जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो तिरछी ऊंचाई है। तो तिरछी ऊंचाई बस ये कहानी कि ऊपर का टॉप से किसी भी भुजा के मिड पॉइंट पर मिला दीजिएगा, वही आपका तिरछी ऊंचाई का कहानी बन के आएगा। तो अब हम बोले कि ये षटभुजाकार रूप में दिया हुआ है, तो षटभुज के रूप में दिया हुआ है, तो कुल मिला के क्या है कि 6 गो समबाहु त्रिभुज है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब आपसे पूछा यहाँ पे कि एरिया बताइए इसका हेक्सागोन का, एरिया ऑफ बेस। आपसे पूछा कि एरिया ऑफ बेस क्या होगा, तो एरिया ऑफ बेस का मतलब होगा कि एरिया ऑफ हेक्सागोन। बेस तो षटभुज के आकार का है, तो एरिया ऑफ लिखिएगा हेक्सागोन। और हेक्सागोन का एरिया हमको नहीं मालूम, तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे 6 इंटू एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें 6 से गुना करेंगे। बोलेगा ई कैसे होता है, तो यही बोला गया है कि ओ पॉइंट से सभी को मिला दीजिएगा वर्टेक्स को। ओ से ए को मिलाइए, बी को मिलाइए, ओ से सी को मिलाइए, ओ से डी को मिलाइए, ओ से फिर ई को मिलाइए, ओ से फिर एफ को मिलाइए। तो ये कुल मिला के 6 गो दिखेगा, समझ रहे हैं। तो यही 6 गो में से किसी एक का निकाल के गुना कर देंगे, बस यही कहानी था। तो इसमें चूंकि हौच पौच ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम उतना लाइन खींच नहीं रहे, हटा भी दे रहे हैं कि आपको केवल पिरामिड का शेप दिखा दिए, वर्टिकल हाइट दिखा दिए। अब बोलते हैं कि किसी एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 6 से गुना कर दीजिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज कहाँ दिख रहा है, अभी दिख तो नहीं रहा है। तो हम केवल एक समबाहु त्रिभुज बना दे रहे हैं, कौन सा, कि इसको मिलाने के लिए बोल दिए कि ओ से जो आपका सेंटर है ना दिया हुआ, इस सेंटर से वर्टेक्स ए को मिलाते हैं और ओ से बी को मिलाते हैं। तो ये जो ए ओ बी बन के आएगा, यही कहलाएगा आपका ए ओ बी समबाहु त्रिभुज। ए ओ बी क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। तो आप तो लिख सकते हैं ना यहाँ पर कि 6 इंटू एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आप लिख सकते हैं इसको कि 6 इंटू एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया हुआ था, 20 सेंटीमीटर।
सब भुजा जो ए बी भुजा है, बी सी भुजा है, सी डी भुजा है, डी ई भुजा, ई एफ भुजा, ए एफ भुजा, तो भुजा कितना है 20, तो आप 20 का स्क्वायर कर दीजिएगा, यही ना बोलिएगा। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये सब जो अभी दिखाए थे आपको एरिया निकालने के लिए, तो यहीं से काम कर सकते हैं। ए ओ बी का क्षेत्रफल निकाल दिए, 6 इंटू एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब क्या हुआ 6 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, बस यही काम किए। तो 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड है आपका 20, इसी को करिएगा, तो 6 इंटू √3/4 इंटू कितना 20 का स्क्वायर करिएगा तो 400, 4 से उड़ाइएगा 100 से कटेगा, मतलब बन के कितना आया 600√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ बेस बन के आया। यहाँ तक तो ठीक है। आधार का क्षेत्रफल पूछेंगे क्या होगा, तो बस इतना बोलेगा 600√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि वॉल्यूम बताइए, ये सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, कि वॉल्यूम बताइए, तो वॉल्यूम क्या होता है पिरामिड का 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू वर्टिकल हाइट, यही ना बोलते हैं 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू वर्टिकल हाइट, 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुना ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, तो 1/3 गुना एरिया ऑफ बेस का मतलब 600√3, और VH कितना दिया हुआ, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, 10 दिया हुआ है वर्टिकल हाइट, 3 से काट दीजिएगा, 3 से काटिएगा तो ये 200 से कटेगा, 200 में 10 से गुना करिएगा तो यही बन के आएगा 2000√3 सेंटीमीटर क्यूब, यही बन के आएगा 2000√3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन निकल के आएगा। जितना भी लोग ये आयतन निकाले थे सबका ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत अगर है तो बता दीजिए। वॉल्यूम विकास भाई आप 3 से उसको काटे नहीं थे, काट लीजिएगा। 2000√3 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम निकल के आएगा। इसमें किसी को दिक्कत है भाई आयतन निकालने में? यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस आयतन निकालने में किसी को दिक्कत है तो एक बार जल्दी बताइए। नो सर। नो सर। नहीं है दिक्कत। वॉल्यूम क्लियर है ना भाई? यस सर। अब मामला फंस रहा है स्लैंट सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का, अब उसको क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। ये वॉल्यूम आप निकाल चुके हैं 2000√3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम था। अब स्लैंट सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए, तो आप जानते हैं कि 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, तो पेरीमीटर ऑफ बेस तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस तो आपको मालूम है, वहां से तो काम कर ही सकते हैं हम लोग। बेस आपको मालूम है हेक्सागोनल टाइप का दिया हुआ है, तो बेस में 6 से गुना कर दीजिएगा, यही आपका निकल के आएगा। यहां तक तो आपका ठीक था भाई। तो 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे? अब स्लैंट हाइट का कहानी क्या बन के आएगा कि यही P से हम लोग AB पर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। अब जरा एक बार और ध्यान से समझ लीजिए कि जब P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा ना, P से परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करिएगा AB पर, ये स्लैंट हाइट कहलाएगा, ये आपका स्लैंट हाइट कहलाएगा। इस हिसाब से यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। तो ये स्लैंट हाइट कहलाएगा, इसका नाम मान लेते हैं कि Q कर देते हैं, तो PQ को बोलते हैं स्लैंट हाइट। यहाँ पर स्लैंट हाइट किसको बोले, तो PQ को बोले स्लैंट हाइट। अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो हम लोग AOB को जो समबाहु त्रिभुज बोल रहे हैं, AOB समबाहु त्रिभुज, तो जरा सोचिए कि अगर O से Q को मिला देते हैं, O से Q को मिला देंगे तो ये क्या बन के आएगा, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई OQ। OQ क्या बन के आएगा, OQ बराबर, तो बोलिएगा हाइट ऑफ, चाहे एल्टीट्यूड जो बोलना होगा, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल AOB।
और हाइट बराबर जानते हैं कि √3/2 इंटू साइड होता है। तो साइड कितना, ए बी का मान 20 दिया हुआ था, 20 सेंटीमीटर, 2 से काटिएगा तो आएगा 10√3 सेंटीमीटर। OQ का मान निकल गया। तो जब OQ का मान निकल गया, OQ का मान निकल गया, OP का मान मालूम है कि 10 सेंटीमीटर है, तो हमको PQ का मान नहीं निकल जाएगा, बताइए। 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं, कर्ण। तो यहीं से तो आप निकाल दीजिएगा ना कि PQ का स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, PQ का स्क्वायर बराबर लिखिएगा OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। इसी को जब सॉल्व करिएगा तो लिखिएगा OP का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर करिएगा तो 100 बन के आएगा। OQ का स्क्वायर, OQ है 10√3, तो √3 का स्क्वायर करिएगा 3 रहेगा, 10 का स्क्वायर करिएगा 100 रहेगा, जोड़ दीजिए गुना करिएगा तो ये 300 एक 400। इसका मतलब PQ का स्क्वायर है 400, तो PQ का मान कितना, तो PQ का मान बोलिएगा 20 सेंटीमीटर। PQ का मान हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट आपके सामने आ चुका है। अब ये स्लैंट हाइट आ चुका है, तो यहाँ पर स्लैंट सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या काम, तो स्लैंट सरफेस एरिया निकालने के लिए, स्लैंट सरफेस एरिया निकालने के लिए आप बोलते हैं कि 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो क्या कर दीजिएगा, सोचिए कि 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप। तो आधार क्या था, तो 20-20 सेंटीमीटर का भुजा दिया हुआ है और 6 गो भुजा है, तो 20 छक्के 120 बोल दीजिएगा ना भाई। पेरीमीटर ऑफ बेस भुजाओं का परिमाप, भुजाओं का जोड़ को परिमाप बोलते हैं। तो 20 को 6 बार गुना कर दीजिएगा, वही पेरीमीटर ऑफ बेस कहलाएगा। पेरीमीटर ऑफ बेस, भुजाओं का परिमाप, सॉरी आधार का परिमाप क्या होगा, तो बोलिएगा सम ऑफ साइड्स ऑफ दैट हेक्सागोन। जो हेक्सागोन दिया हुआ था ना, उसके सभी भुजाओं का जोड़। तो भाई 6 बार 20 को जोड़ेंगे तो वही ना 20 गुना 6 लिखिएगा, तो ये बन के आएगा आपका 120 सेंटीमीटर भुजाओं का जोड़। यही परिमाप है। और स्लैंट हाइट कितना बन के आया था, अभी स्लैंट हाइट आपका PQ है, PQ का मान 20 बन के आया था। इसी को काटिएगा, 2 से काटिएगा, 10 से काटिएगा ना, 6 दूना 1200 बन के आएगा। ये 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका बन के आएगा। आप लोगों में से कुछ लोगों का ठीक है, बहुत लोगों का गड़बड़ भी आया है, कोई बात नहीं। ये समझ में आया तो बताइए, दिक्कत है तो बोल दीजिए, समझ गया तो बहुत बढ़िया। ये स्लैंट सरफेस एरिया निकालने में किसी को दिक्कत अगर है तो बोलिए। अब समझ गए हैं तो ठीक है। अब ये टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या काम करिएगा, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया के लिए लिखना होगा स्लैंट सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस। पार्श्व तिर्यक, तिर्यक तिर्यक क्या लिखिएगा, त्रिभुजाकार सतहों का क्षेत्रफल प्लस बोल दीजिएगा आप आधार का क्षेत्रफल। तो साइड सरफेस एरिया तो 1200 बन के आया, और एरिया ऑफ द बेस मतलब एरिया ऑफ द हेक्सागोन। तो ये तो समझाए थे आपको क्या करना होगा। हेक्सागोन चूंकि 6 समबाहु त्रिभुज का मिलाकर बनता है हेक्सागोन, तो आपसे क्या लिखिएगा कि 1200 में जोड़ दीजिएगा किसको, तो 6 इंटू एरिया ऑफ द बेस मतलब 6 इंटू एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कोई भी पकड़िएगा तो क्या लिखिएगा, सोचिए। यहाँ पर लिखिएगा 1200 प्लस, एक मिनट, ये लिख दीजिएगा यहाँ से टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 1200 प्लस बोलिएगा 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड दिया था 20, 20 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 400। इसी को जो काटिएगा छाटिएगा ना, 4 से काटिएगा तो 100 से कटेगा। तो क्या लिखिएगा 1200 प्लस 600√3 सेंटीमीटर। इसी को लिखने का स्क्वायर लिखिए, 600 बाहर कर दीजिएगा तो लिखिएगा 2 प्लस √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा। इसमें 600 में कुछ गड़बड़ कोई किया क्या,
चलिए, बहुत लोगों का गड़बड़ भी, बहुत लोगों का ठीक भी है। चलिए ठीक है, जिसका सही है ठीक है, जिसका भी गड़बड़ हुआ है एक बार आप मिला के समझने का कोशिश करिएगा। जिसका भी दिक्कत हुआ है मिला के एक बार समझने का कोशिश करिएगा, समस्या बनेगा तो बताइएगा। वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, एक बार सारा कुछ समझने का कोशिश कीजिएगा, दिक्कत बनेगा तो बताइएगा। यस सर। किसी दिक्कत नहीं ना भाई? सर स्लैंट वाला में खाली दिक्कत हो रहा और कहीं नहीं। बताइए ना, स्लैंट वाले में क्या दिक्कत लग रहा है? सर हम तो बोल रहे सर एंगल POA को पकड़ के निकालिए ना, नहीं निकलेगा। POA को निकालिएगा तो POA किस हिसाब से करिएगा? क्योंकि POA करिएगा तो ये आपका यहाँ पे क्या बोला गया ना, और सर पहली बात ना सर, आप जैसे मतलब फिगर जैसा बना हुआ है ना सर, POQ तो हमको 90 डिग्री लग ही नहीं रहा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे तब तो 90 डिग्री है, POQ 90 डिग्री है। क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे तो बनाएंगे। अब ये आप बोलिए कि ये 90 डिग्री नहीं, जो सीधा खींचिए ना, ये मान लीजिए हम नहीं खींचे हैं इसको, ये जो आइटम है ये वाला इस हिसाब से खींचिए, समझ रहे हैं ना? ये हम बोले कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो तिरछा थोड़ा हो गया है ना, उसको सीधा कर दीजिए। 90 डिग्री तो हम भी देख रहे हैं पूरा सीधा नहीं है, इस हिसाब से सीधा कीजिए। यहाँ से फिर इसको मिलाइएगा, इसको मिलाइएगा, बस ये वाला कहानी। कंफ्यूजन है तो दोबारा फोटो फिर से बना के दिखाएंगे आपको। इसमें POA चूंकि भुजा आपका AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, CD दिया हुआ है, DE दिया हुआ है, FE दिया हुआ और AF दिया हुआ, ये 6 भुजा दिया हुआ है। तो स्लैंट हाइट का मतलब क्या रहेगा कि ये टॉप से P पॉइंट से जब आप किसी एक भुजा पर, किसी भी भुजा पर जो ड्रॉ करिएगा ना परपेंडिकुलर, उसी को ना बोलेगा स्लैंट हाइट। OA तो आपका साइड ऑफ ये है ही नहीं हेक्सागोन, समझ रहे हैं? हेक्सागोन का साइड पे जो आप टॉप से गिराइएगा उसको बोलेंगे स्लैंट हाइट। ट्रायंगल के बीच में, ट्रायंगल का ये जो साइड दिया हुआ है, AB साइड चाहे BC साइड चाहे CD साइड चाहे DE, इसके बारे में ये जो फिगर पिछला दिन बताया गया था, पिरामिड वाला, ये वाला जो केस बताए थे, वर्टिकल हाइट कौन सा, स्लैंट हाइट कौन सा, ये जो स्लैंट हाइट के बारे में बताए थे आपसे कि P पॉइंट से क्या बोला गया था, AB चाहे BC चाहे CD चाहे DE चाहे EF चाहे ये जो AF दिया हुआ है, किसी पर भी जो ड्रॉ करिएगा, यहाँ से जो हम लोग काम करेंगे, यहाँ से P पॉइंट से जो खींचिएगा ना, मान लीजिए AB पर, तो ये AB का जो मिड पॉइंट को मिलाएंगे, ये स्लैंट हाइट कहलाएगा। अब आप बोलिए, आपका मन क्या था कि इससे मिलाकर और इस पर ड्रॉ करने का आप बोलना चाह रहे हैं कि इस पर करिए, ये O पॉइंट से काम करेंगे तो OA थोड़े ना है साइड ऑफ हेक्सागोन। अगर हम पेंटागोन का बात करेंगे तो ये क्या होगा, सेंटर तो आपका O पॉइंट, समझ रहे हैं? P से मिलाएंगे तो ये आपका वर्टिकल हाइट है, वर्टिकल हाइट। हम आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं कि इसको आप स्लैंट हाइट किसको बोलिएगा, P से AB लाइन पर ड्रॉ करिएगा परपेंडिकुलर, उसको बोलेंगे स्लैंट हाइट। P से अगर हम लोग BC पर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, उसको बोलेंगे स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई उसको बोला जाएगा। P से CD पर ड्रॉ करेंगे वो स्लैंट हाइट है। इसी हिसाब से मान लीजिए ये जो हमारा दिया हुआ है स्क्वायर फॉर्म में, P से अगर हम लोग BC पर ड्रॉ करेंगे, इसको स्लैंट हाइट बोलना होगा। क्लियर हो रहा है? दिक्कत तो बताइए, यहाँ तक बस यही चीज था। आपका मन क्या था कि ये AO को मिलाने से आप बोल रहे हैं कि अब ये जो बनेगा इस पर काम करिए, तो ये उल्टा कैसे करिएगा? इसका जो बेस है उसी का साइड पकड़िएगा। सर मतलब ये वाला खाली स्क्वायर वाला रूल में अप्लाई होगा, हाइपोटेनस वाला रूल स्क्वायर वाला पिरामिड में अप्लाई होगा, और हेक्सागोन सब में अब जो इसे बता रहे हो वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं समझना है रे, रूल कुछ नहीं। ये साइड जो दिया हुआ है, बेस का जो साइड है उसको टॉप से मिलाएंगे, मतलब बेस का मिड पॉइंट से, बेस का जो मिड पॉइंट है इसको अगर हम टॉप से मिलाएंगे, बस यही स्लैंट हाइट है। ऐसा नहीं, सब में वही काम करेगा, चाहे वो ट्रायंगुलर शेप हो, स्क्वायर वाला शेप हो, पेंटागोन, हेक्सागोन, कुछ हो, सब में वही काम करेगा।
सब में वही काम करेगा। हाँ सर, इसमें भी तो वैसे ही करके निकाले ही है। इसमें साइड कट जाएगा, अभी 30-35 सेकंड के बाद कट जाएगा। एक बार में क्वेश्चन शायद और था, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से बना के देखिएगा, आप लोग ये क्वेश्चन एक बार खुद से बना के देखिएगा। चलिए अभी आप एजाज भाई जो बोल रहे थे ना, ध्यान दीजिएगा, इसका 6 भुजा को लेके काम करिएगा। अभी जाके वीडियो से इसको बना के देखिएगा, नहीं बुझाएगा फिर डिस्कस करिएगा कल। अभी कट जाएगा तो क्लास खत्म है आज का। समझने का कोशिश करिएगा, नहीं तो फिर कल डिस्कस कर देंगे। ठीक है भाई? जी जी सर। ठीक है।